नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल सोलर दुनिया में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक सीरीज़ बना रहे हैं 3 वीडियो की, जहां पे हम आपको बताने जा रहे हैं 1 बैटरी, 2 बैटरी और 3 बैटरी अलग-अलग तरह के सिस्टम्स को इंस्टॉल करना। कि अगर आप बैटरी इन्वर्टर अपने घर पे खुद से लगाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से लगा सकते हैं, उसका पूरा का पूरा मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। 1 और 2 का तो ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया है, ये तीसरे का वीडियो है। तो दोस्तों, झटपट चल के देख लेते हैं कि हम जो आज इन्वर्टर इंस्टॉल करने वाले हैं, यानी कि ल्यूमिनस का iCruise 4500 मॉडल है, जो कि 36 वोल्ट का है, 3 बैटरी का इन्वर्टर है। किसी भी 3 बैटरी के इन्वर्टर को आप इसी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। 2 से 3 किलोवाट का जो भी इन्वर्टर होता है वो हैवी होता है और उसमें करीब करीब 3 बैटरी का ही सिस्टम लगता है। तो चलिए दोस्तों, झटपट चल के देख लेते हैं कि वो क्या इन्वर्टर है और किस तरीके से मैं उसको इंस्टॉल करता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लगा दिया है 3 बैटरी वाला इन्वर्टर, जो कि है ल्यूमिनस का iCruise 4500 36 वोल्ट का। और नीचे मेरे पास 3 बैटरीज हैं, ये 220 एम्पियर की 3 बैटरीज हमने लगाई है, जिसको आज मैं कनेक्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहले बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहला तो ये इन्वर्टर है, जिसका काम ये है कि ये आपके बैटरी से लाइट जाने पे बैकअप देगा लोड को। अब आपको लोड दिखा देता हूँ। मेरे सामने ये लोड है, मेरे इस मिनी लैब में मैंने ये लोड बना रखा है। अब आप सोचेंगे ये कैसा लोड है। आपके घर में जो पंखा, लाइट, जो भी चीज़ें रहती हैं, वहाँ से जो आप इन्वर्टर कनेक्शन लेते हैं, जिनको इन्वर्टर में डालते हैं, ये उसी तरह का लोड है। बस इतना मान के चलिए कि वहाँ सब कुछ मिला के आप 400 वाट करेंगे। मैं यहाँ 2 बल्ब को मिला के 400 वाट कर रहा हूँ। ये 200 वाट का एक बल्ब है, ये 200 वाट का एक बल्ब है। और यहाँ से ये तार निकल के आ रहा है, जो कि हम मान के चलते हैं कि जो इन्वर्टर का कनेक्शन होता है हमारे घर में, ये वो तार है। इसको हम इन्वर्टर के आउटपुट में लगाएंगे, जिससे हम पावर लेंगे इन्वर्टर के थ्रू अपने लोड पे। ठीक है। उसके अलावा ये जो 36 वोल्ट का जो अपना इन्वर्टर है, ये बैटरी से कनेक्ट होगा। 3 बैटरी हैं, लेकिन इसमें आप नोटिस करेंगे तो प्लस माइनस का एक ही वायर है। तो फिर ये 36 वोल्ट से कैसे कनेक्ट होगा जब प्लस माइनस का एक ही वायर है, जबकि 3 बैटरी में 3 प्लस है, 3 माइनस है। दोस्तों, 36 वोल्ट करने के लिए 12 12 12 तीनों बैटरी को हमें सीरीज में कनेक्ट करना होगा। जो प्लस इन्वर्टर का लगेगा इसमें लगेगा, और माइनस जो लगेगा वो इस बैटरी में लगेगा। बाकी सबका प्लस माइनस आपस में जुड़ जाएगा। तो इस इन्वर्टर के लिए 36 वोल्ट का अपना ये सेट रहेगा, और ये हो गया लोड। लेकिन इस इन्वर्टर को अब इनपुट कहाँ से मिलेगा, जहाँ से इसको पावर मिले और ये बैटरी को चार्ज करे। तो वो इनपुट का पॉइंट मेरा यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, ये एक इनपुट का पॉइंट है। ये पॉइंट जो है इन्वर्टर का आउटपुट नहीं है। जो इन्वर्टर वाला जो हमने कनेक्शन बना रखा है, जो आपके घर में इन्वर्टर की जो लाइनें होती हैं वो अलग होती हैं। ये इन्वर्टर से कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए। ये जो है, जो आपके घर में मेंस आता है, जो ग्रिड की तरफ से मेंस आता है, ये वो लाइन होना चाहिए। यहाँ से आप पावर देंगे अपने इन्वर्टर को, इन्वर्टर फिर आपके बैटरी को चार्ज करेगा, प्लस आपके लोड को जो है पावर देगा। अगर लाइट चली जाती है तो उसमें लाइन नहीं आएगा, लेकिन आपका इन्वर्टर जो है आपके लोड को पावर देता रहेगा। तो दोस्तों, ये सिस्टम है और इसको अब हमें सेटअप करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो हमारा इन्वर्टर है, इसमें क्या फीचर है, एक्चुअल में होता क्या है। 1 किलोवाट तक का जो लोड होता है, आप ये लोड देख सकते हैं, 1 किलोवाट तक का जो लोड होता है वो नॉर्मल एक बैटरी के इन्वर्टर में चल जाता है, जो मार्केट में आपको हर जगह मिल जाएगा। 2 किलोवाट तक के लोड के लिए, 1 से 2 किलोवाट तक के लोड के लिए 2 बैटरी का सिस्टम नॉर्मली लगता है। 24 वोल्ट का सिस्टम लगता है, जिसमें 2 बैटरीज आप लगाते हैं, उसका भी इन्वर्टर आपको मिल जाता है। 3 बैटरी का जब हम सिस्टम लगाते हैं तो उसमें जो इन्वर्टर आता है वो थोड़ा हैवी आता है। आप देख सकते हैं, ये हैवी और इंटेलिजेंट इन्वर्टर है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ये जो इन्वर्टर लगेगा, ये 3 किलोवाट तक के लोड को अपना आउटपुट दे पाएगा। अगर मान लो किसी को मोटर वोटर चलाना है तो वो लोग इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि इस इन्वर्टर के अंदर क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, अगर इस इन्वर्टर को मैं पीछे घुमाऊं तो आप देख सकते हैं, इस इन्वर्टर में एक तो कम्युनिकेशन पोर्ट है, आप इसमें एक डोंगल लगा सकते हैं और आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। सारे आउटपुट और ये सब आप चेक कर सकते हैं। प्लस माइनस का बैटरी का तार है, ये हर इन्वर्टर में होता है। आपके बैटरी से ये प्लस माइनस में लग जाएगा। कैसे लगेगा 36 वोल्ट में, वो मैंने आपको बता दिया है।
इसके अलावा एमसीबी स्विच है यहाँ पे जो कि डीसी एमसीबी है, जो कि आपके बैटरी का लाइन काट देगा अगर आप काटना चाहते हैं तो। और ये एसी एमसीबी है। एसी एमसीबी क्या करेगा, आपका जो मेंस है, ये जो मेंस आ रहा है, मेंस का अगर आपको लाइन काटना है तो यहाँ से काट देना है। जब आप इनिशियल कनेक्शन कर रहे होंगे तो भी आपको इनको काट के रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ बाईपास का स्विच है। बाईपास की स्विच से आप क्या कर सकते हैं, कभी आपका इन्वर्टर खुदा ना खास्ता खराब हो जाए तो बाईपास में कर दीजिए। उससे क्या होगा, वहाँ से पावर आएगा, डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा। इन्वर्टर का कोई लेना देना नहीं रहेगा, नहीं बैटरी का लेना देना रहेगा। नॉर्मली हम नॉर्मल में करते हैं, ठीक है। उसके नीचे यहाँ बेसिक सा कनेक्शन है जो हर इन्वर्टर में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ हमें इनपुट का तार लगाना है। देखिए ये तार लगा हुआ है जो कि हम वहाँ मेंस में लगाएंगे, वहाँ से इसको मेंस का लाइन मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ से लाइन आउट है। देखिए 3 लाइन है, लाइन आउट, न्यूट्रल और टीडीआर। तो लाइन आउट तो फेज हो गया। न्यूट्रल जो है वो आपको पता है ब्लैक वाला वायर जो हो जाता है, और टीडीआर जो है ये भी एक तरह का फेज है, लेकिन ये हैवी जैसे एसी या कोई इस टाइप का लोड होता है उसके लिए होता है, और ये अर्थिंग का है। तो यहाँ अर्थिंग कनेक्ट करना होगा हम लोगों को। तो चलिए दोस्तों, ये इन्वर्टर का कॉन्फ़िगरेशन था। ये तीनों बैटरी है, किस तरीके से हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अगर आप भी लेके आते हैं 36 वोल्ट का सिस्टम, आप भी 3 बैटरी वाला सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं खुद से, तो आइए देखते हैं उसको कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने ये कनेक्शन कर दिया है। इन तीनों बैटरीज को हमने सीरीज में जोड़ दिया है। सीरीज में जोड़ने का मतलब है कि तीनों का प्लस माइनस आपस में हमने कनेक्ट कर दिया, और लास्ट वाले प्लस और माइनस को देख सकते हैं आप। प्लस ऐसे गया इन्वर्टर में, और माइनस जो गया वो इन्वर्टर के केबल से कनेक्ट हो गया। लेकिन दोस्तों एक चीज़ नोट करने वाली थी, जब आप इस तरह का कनेक्शन करते हैं, जब सारा चीज़ हो जाता है, आप इसका ब्लैक वायर भी लगा देते हैं, लास्ट में जब रेड वायर लगाने की कोशिश करते हैं, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि बहुत जोरों का स्पार्क हुआ था। आइदर यहाँ होगा या उस कनेक्शन में होगा, जहाँ सर्किट पूरा होगा वहाँ जोरों का स्पार्क होगा। इस स्पार्क से डरे नहीं, ये स्पार्क एक्चुअल में इनिशियली होता है, लेकिन आपको हाथ यहाँ दूर रखना पड़ेगा। आप उसमें अपने बैटरी के ये जो पोल है उस पर उंगली लगा के ना रखें, उसको एक बार टच करें, स्पार्क हो, फिर उसको टच रहने दें, उसको हटाएं नहीं, और फिर कनेक्शन को जोड़ दें, फिर करंट नहीं लगेगा। अगर आपको डर लगता है तो आप अपने इलेक्ट्रिशियन से कराइए, लेकिन ये काम सेफ्टी के साथ कीजिए। इसके अलावा दोस्तों हमने बात किया था जो लाइन इनपुट है, आपने देखा कि ये जो लाइन इनपुट है, मैंने लाइन का इनपुट यहाँ इसके जरिए दे दिया और स्विच को ऑन कर दिया। उसके अलावा हमने लोड को, जो ये जो लोड था मेरा 400 वाट का, उस लोड का भी केबल मैंने यहाँ लगा दिया। मैंने लाइन आउट में लगाया और न्यूट्रल में लगाया। आप देख सकते हैं टीडीआर में नहीं लगाया है। बाद में अगर हम इसका कनेक्शन करते हैं तो अर्थिंग भी हमें जोड़ना पड़ेगा। और अभी जो है एसी का एमसीबी ऑफ है और डीसी का भी एमसीबी ऑफ है। डीसी मतलब बैटरी का एमसीबी भी ऑफ है, एसी का मतलब है कि इसका भी एमसीबी ऑफ है। वहाँ से स्विच ऑन है, यहाँ से भी केबल कनेक्टेड है, लेकिन सेफ्टी के लिए, क्योंकि बड़ा इन्वर्टर है, ज़्यादा लोड है, इसलिए सेफ्टी के लिए ये चीज़ किया हुआ है। और ये जो स्विच है वो नॉर्मल में है, बाईपास में नहीं है। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा जो इन्वर्टर है वो ऑन हो चुका है, लेकिन ये प्रॉपर ऑन अभी नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब मैं स्टार्ट करूंगा एसी के एमसीबी को। यहाँ देखिए एसी का एमसीबी मैं ऑन किया, और अब आप नोट करेंगे कि एसी का एमसीबी ऑन हो गया और इन्वर्टर भी मेरा ऑन हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ अलग अलग तरह के सेटिंग्स होते हैं। इन दोनों बटन्स को अगर हम एक साथ दबाएंगे तो यहाँ पे सेटिंग आ जाएगा। अलग अलग इन्वर्टर में अलग अलग तरह के सेटिंग्स होते हैं। एक बैटरी, 2 बैटरी वाले में ट्यूबुलर बैटरी सेलेक्ट करने का सिस्टम रहता है। इसके अंदर भी आप कर सकते हैं, जैसे ये इको और यूपीएस मोड है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लिए। मान लीजिए इको हमने किया, फिर आगे बढ़े, यहाँ ट्यूबुलर बैटरी है, फ्लैट बैटरी है या स्मॉल बैटरी है, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी मैंने कर लिया।
और अगला ये AH है, बैटरी का AH ऊपर नीचे कर सकते हैं, जितने AH का बैटरी है 150 AH है तो 150, उस हिसाब से आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा सेटिंग है इसके अंदर और इस हिसाब से ये सिस्टम चालू हो जाता है। अभी मेंस का लाइन आया हुआ है तो मेंस का स्विच ऑन है। तो ये एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ये जो इन्वर्टर है इसके अंदर इस 3 बैटरी के साथ ये इंस्टॉल हो चुका है, सारी चीज़ें ऑन हो चुकी है। तो चलिए अब हम अपने लोड को ऑन करते हैं जो कि 400 वाट का लोड है। मोटा मोटी वो लोड है जो एक बेसिक से घर में लोग चलाना चाहते हैं इन्वर्टर के ऊपर। तो देखिए मैंने दोनों बल्ब को ऑन कर दिया है। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से AC करंट आ रहा है, इन्वर्टर में जा रहा है और ये जो है 2 काम कर रहा है अभी इस वक्त, क्योंकि मेंस का लाइन है, आप देख सकते हैं मेंस का लाइन है। अभी ये 2 काम कर रहा है। एक तो ये मेरे बैटरी को चार्ज कर रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें मेंस का भी लाइन और ये चार्जिंग का भी आप लाइन देख सकते हैं ऑन है, ये इसको चार्ज कर रहा है। प्लस मेरा जो ये इन्वर्टर पे चलने वाला लोड है, आप इसको नॉर्मल बल्ब मत मानिए, आप ये समझिए कि ये जो इन्वर्टर का आउटपुट है ये वो है। तो ये आउटपुट लोड है, जो इन्वर्टर वाला लोड है ये वो है, वो भी चल रहा है। ये करंट क्या हो रहा है, इससे बाईपास हो रहा है। अभी ये बैटरी से नहीं ले रहा है, जबकि बैटरी को चार्ज कर रहा है। और प्लस ये जो करंट है ये बाईपास हो रहा है यहाँ पे। अभी अगर हम लाइट बंद कर देते हैं, अभी अगर हम इस कनेक्शन को बंद कर देते हैं, मान के चलते हैं लाइट गया, देखिए दोस्तों अब लाइट चली गई है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसको यहाँ से न्यूट्रल तो मिल ही रहा है, लेकिन मैंने स्विच बंद कर दिया यानी कि फेज बंद कर दिया। तो फेज बंद होने से क्या है, एक तरह से मान के चलिए कि लाइट चली गई है। इस केस में इन्वर्टर क्या कर रहा है, बैटरी से पावर ले रहा है, DC वोल्टेज ले रहा है जो कि 36 वोल्ट है, 36 वोल्ट ले रहा है वो भी DC में, और उसको कन्वर्ट कर रहा है AC करंट में 220 वोल्ट में। तो आपका जो भी इन्वर्टर का कनेक्शन है वो अभी उससे चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये दिखा रहा है कि मेंस भी नहीं है और आपका बैटरी भी चार्जिंग नहीं हो रहा है और बाकी आपका जो लोड है वो इस पे चल रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं 16 घंटे दिखा रहा है, यानी कि 400 वाट का जो लोड है, ये 3 बैटरी का जो मेरा सिस्टम है, 400 वाट का ये जो लोड है, अभी अगर लगातार इन्वर्टर पे चलाए तो 16 घंटे और चल सकता है। मोबाइल में देखना है तो यहाँ कम्युनिकेशन पोर्ट लग जाएगा, आप उसके जरिए भी देख सकते हैं। दोस्तों कोई भी 36 वोल्ट का सिस्टम हो आप इसी तरीके से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, सब में सेम कनेक्शन होगा, इसी तरह का इन्वर्टर आएगा। 2 किलोवाट 2 बैटरी से ज़्यादा वाला जो इन्वर्टर होता है वो थोड़ा हैवी होता है, तो उसको आप कोशिश कीजिए कि इलेक्ट्रिशियन से ही इंस्टॉल कराए। अगर फिर भी आप खुद करना चाहते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन मेरा वीडियो देख रहा है तो वो ये कनेक्शन इस तरीके से ईजिली कर सकता है। दोस्तों ये जो इन्वर्टर है ये बहुत ही यूनिक इन्वर्टर है। 3 बैटरी पे ये 3200 वाट तक का लोड उठा सकता है। अगर आपको ये परचेज करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों 1 बैटरी और 2 बैटरी के भी मैंने इस तरह के वीडियोस बनाए हैं, आप जाके लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक कंप्लीट कनेक्शन है। अभी देखिए मैं इसको फिर से ऑन करूंगा, मैंने यहां से मेंस दिया, 1 मिनट में ये मेंस जो है वापस से स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। इसको थोड़ा टाइम लगता है उसको रिसीव करने में, जैसे ही ये उसको डिटेक्ट करेगा वो चालू हो जाएगा। ये देखिए इसने डिटेक्ट कर लिया और अब ये वापस से मेंस चालू हो गया और मेरा बैटरी से चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों ये पूरा कनेक्शन था 36 वोल्ट 3 बैटरी का इन्वर्टर पे। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि कितने आसानी से आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और आप खुद अपने घर में विदाउट एनी इलेक्ट्रिशियन ये काम कर सकते हैं। आपको कनेक्शन के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाना ही पड़ेगा। अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं या कोई भी इन्वर्टर बैटरी खरीदना चाहते हैं तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप मंगाइए और उसको यूज़ कीजिए अपने घर में और खुद इंस्टॉल कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और दोस्तों इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं लगातार आपके लिए लाता रहूँगा और आपको नई नई चीज़ें बताता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सबा खैर।